नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी क्योंकि हमें जाना था आज नानी के घर और मौसी के घर भी, क्योंकि थी दोनों की तबीयत ख़राब। और यहाँ पर ये सब भी रेडी हो चुके थे और हमारा बाबू भी रेडी हो चुका था और कुकू भी रेडी हो चुका था और ये भी। तो हमने अपनी गाड़ी निकाल ली थी। तो ये सब बैठ चुके थे गाड़ी में। तो निकल चुके थे हम घर से। तो हम आ गए थे रोड पर और ये श्याम बाबा का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाया तो हम निकल लिए थे। तो ये ऐसे देख रहे थे जैसे भी भंडारा बंटने वाला है। तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था और बारिश का भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और इन्होंने भी काला चश्मा लगा लिया था और मैंने भी यहाँ पर अपना चश्मा लगा लिया था। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। तो ये रोड तो ऐसा था जैसे हम पहाड़ों पे चल रहे हो। तो आप भी देखो कितना अच्छा व्यू है। तो हम मेन ग्रेटर नोएडा में पहुंच चुके थे। तो हमने ये अंडरपास कर दिया था। तो हम पहुंच चुके थे परी चौक और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौसम हो गया था बारिश का। तो हम यहाँ पर मौसी के गांव में एंटर कर चुके थे। तो देखो कितने खेत ही खेत है, यहाँ पर बहुत ही जंगल था और यहाँ पर राउडी वारदात का घर भी था। और हमने अपनी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी थी क्योंकि वहाँ पर मिट्टी थी, जा नहीं सकती थी। और हम आ चुके थे मौसी के घर। यहाँ पर मामी भी आ चुकी थी और यही सब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने सबने नाश्ता पानी भी कर लिया था। तो हमें नानी के घर भी जाना था। तो हम नानी के घर के लिए निकल चुके थे यहाँ से। तो देखो सब रेडी हो गए थे। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और ये भी बैठ चुके थे। तो यहाँ पर हम सबको टाटा बाय बाय कर निकल लिए थे नानी के घर के लिए। तो यहाँ पर मम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मम्मी से मिलने के लिए। और यहाँ पर मम्मी फ्रूट्स ले रही थी। फ्रूट्स लेकर हम निकल चुके थे। तो फिर हमने खाए छोले कुलचे क्योंकि वो हमें बहुत भूख लगी थी। हमने सुबह नाश्ता ही करा था तो हमें शाम के 4 बज चुके थे। तो यहाँ पर हमने छोले कुलचे ले लिए थे। छोले कुलचे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो हम नानी के गांव में एंटर कर चुके थे और ये यहाँ पर जमुना है, बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका था। तो हम आ गए थे बड़ी नानी के घर। पहले यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो ये हमारी नानी, ये अपने आप उठ भी नहीं सकती ना बैठ सकती। तो यहाँ पर मैंने भी आशीर्वाद लिया और नानी बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी।
तो फिर यहाँ पर मम्मी ने नानी को बिठा लिया था। तो फिर मम्मी नानी बैठ चुके थे। तो माँ बेटी का प्यार माँ बेटी ही जान सकती है कि क्या होता है। यहाँ पर मम्मी भी रोने लग चुकी थी, क्योंकि नानी ने रक्षाबंधन से अब तक खाना भी नहीं खाया था, बस फ्रूटी पीती हैं। और ये बाबू भी खेल रहा था नानी के साथ, तो बाबू को ही दिखाने के लिए लेकर आए थे। नानी का बहुत ज़्यादा मन था बाबू से मिलने के लिए। तो देखो आप भी कैसे खेल रहा है, कैसे बात कर रहा है नानी से। तो इसने नानी को पहचान लिया था, क्योंकि नानी 10-15 दिन हमारे पास रह कर गई थी जब बाबू हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था ये भी नानी के पास। तो नानी को सहारा लगा कर बिठाना पड़ता है। पीछे से मम्मी ने पकड़ रखा था नानी को, क्योंकि वो अपने आप बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती। तो यहाँ पर मोर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे छत पर। गांव में तो सब छत पर मोर आते हैं। और यहाँ पर भाभी की वीडियो कॉल आ रखी थी बाबू से बात करने के लिए, तो मैं बाबू की बात करा रही थी वीडियो कॉल पर। और ये है मोरनी, जिसके पंख नहीं है। मोर के तो पंख होते हैं और मोरनी के पंख नहीं होते। तो यहाँ पर हमें अंधेरा हो चुका था और हमें जाना था घर, और बाबू रोए रोए जा रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको गर्मी लग रही थी और ये एसी के बिना रहता नहीं है। तो इसके वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, नहीं तो हम सुबह आते। और यहाँ पर मामी ने दिए बाबू के कपड़े, और उन्होंने भी गाड़ी निकाल ली थी और हम सब बैठ चुके थे गाड़ी में। ये बड़ी मामी ने बाबू को ले रखा था, तो हम निकल चुके थे घर के लिए। तो हमें 8 बज चुके थे रास्ते में ही। तो हम घर पहुँचे थे 9:30 बजे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।